तो कीर्तन आप लोग करिए लिए होंगे, तो मैं शुरू करता हूँ डायरेक्टली। ओके प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान से सर्वप्रथम मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कोरोना वायरस में सब लोग स्वस्थ रहें और अपना कृष्ण भक्ति करते रहें। भगवान सब लोगों का रक्षा करें। और कल बलराम जी का आविर्भाव तिथि है। बलराम जी सब जानते हैं कि भगवान के बड़े भैया हैं। एक्चुअली बलराम जी भगवान के सनातन सेवक हैं। वो भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा सेवा करते हैं। जब जब वे आए हैं सेवक के रूप में आए हैं। पूर्व में वे आए थे लक्ष्मण के रूप में, और लक्ष्मण जी के रूप में आकर के भगवान श्री राम का सेवा किए। भगवान श्री राम का सेवा किए और कृष्ण अवतार में बड़े भैया के रूप में आए। लेकिन हमेशा सेवा करने के भाव से ही वे आए। एक कथा यहां से प्रारंभ होती है जब भगवान श्री राम सीता जी को त्याग दिए तो लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ने के लिए गए थे और गंगा नदी के तट पर, जिसे आज लखनऊ कहा जाता है, पहले जमाने में उसका नाम था लक्ष्मणपुरी, वहीं पर वे छोड़े थे। तो भगवान के सेवा से वो दुखी नहीं थे। लेकिन जब माता सीता को छोड़े वहां पर, तो उनका मानो कि हृदय उनका फट गया, हृदय से कुछ बाहर निकला और उन्होंने प्रण लिया कि अब जब भी मुझे आना होगा मैं छोटा बन करके नहीं आऊंगा, बड़ा बन करके आऊंगा। काम वही रहेगा, सेवा करना। जैसे हम लोगों का स्वरूप है सेवा करना, जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। चाहे कोई किसी रस में हो, उसका संबंध भगवान से किसी प्रकार से हो, चाहे वह शांत भाव में हो, दास्य भाव में हो, साख्य भाव में हो, वात्सल्य भाव में हो या माधुर्य भाव में हो, लेकिन उसका काम है सेवा करना। जो शांत भाव में है, जैसे गौवें, वृक्ष, वृंदावन के जमुना जी, सब शांत भाव में है, वो भी भगवान की सेवा करती हैं। जो दास्य भाव में है वो भी सेवा करता है। जो सखा लोग हैं वो भी कृष्ण का सेवा करते हैं। और जो माता पिता हैं वात्सल्य भाव में, वो भी सेवा करते हैं। और भगवान की पटरानियां या ब्रज की गोपियां, वो भी सेवा करती हैं। सेवा का मतलब होता है प्रेम, भगवान से प्रेम करना। और जहां पर जिसमें प्रेम रहेगा उसी का हम सेवा कर सकते हैं। बिना प्रेम का कोई सेवा नहीं कर सकता है। बच्चे बाप माँ का सेवा करते हैं क्योंकि बाप माँ के प्रति प्रेम है। पत्नी पति का सेवा करती है क्योंकि पति के प्रति प्रेम है। जब प्रेम होगा तब सेवा होगी। तो लक्ष्मण जी बड़े दुखी हुए। ऐसा वे कभी नहीं सोचे कि मैं भगवान का सेवा नहीं करूंगा। हम लोगों पर कभी दुख आता है तो हम लोग करते हैं भगवान का भजन करने से क्या फायदा, इतना परेशानी आ रहा है, छोड़ो हम भजन नहीं करेंगे, हम सेवा नहीं करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी ऐसा कभी नहीं सोचे। उन्होंने निर्णय किया कि अगले जन्म में यदि आऊंगा तो मैं आऊंगा उनका सेवा करने के लिए ही, लेकिन बलराम बड़े भाई के रूप में। इसलिए
दूसरे जन्म में यानी द्वापर युग में कृष्ण अवतार में वे आए भगवान का सेवा करने के लिए। भगवान से पहले आए सेवा करने के लिए। ये दूसरा बात हमें सीखना चाहिए कि भगवान का सेवा करना है तो भगवान के पहले हम रहें। जैसे मंगला आरती जाना है तो मंगला आरती जाना है तो हम लोगों को पहले पहुंचना चाहिए ना कि दरवाजा खुला तब धीरे धीरे आ रहे हैं, ये सेवा नहीं हुआ। बलराम जी भगवान कृष्ण के जन्म से ऑलमोस्ट बहुत दिन पहले आए थे। देवकी के 7वें गर्भ में भगवान थे और 8 बलराम जी थे और 8वें गर्भ में कृष्ण थे। तो बचपन से लेकर के चाहे वह मथुरा में हो, चाहे वृंदावन में हो, चाहे द्वारिका में हो, कहीं भी हो, हमेशा कृष्ण के साथ में बलराम जी रहे हैं सेवा करने के लिए, क्योंकि उनका स्वरूप ही है सेवा का स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है बलराम जी। और भगवान इस धराधाम से गए तो बलराम जी पहले गए, प्रभास क्षेत्र से बलराम जी पहले गए और कृष्ण बाद में गए, ये भी देखने को मिलता है। तो यह सेवक का कर्तव्य है कि भगवान से पहले आए और भगवान से पहले जाए सेवा करने के लिए, जहां भी जाना जाकर सेवा करें। तो बलराम जी भगवान के क्रिया शक्ति हैं। जैसे भगवान का स्वरूप है सत चित आनंद, जो चित शक्ति हैं वे हैं बलराम जी। और उसी प्रकार से भगवान की जो शक्ति है, जैसे अंतरंगा शक्ति, उसमें 3 विभाग है। जैसे बहिरंगा शक्ति के 3 विभाग हैं, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। वैसे ही अंतरंगा शक्ति के 3 विभाग हैं, वह है संबित, संगित और आह्लादनी। इस तीनों में से जो संगीत हैं, जो संबित हैं, वो हैं बलराम जी। संबित का अर्थ होता है वित्त, मतलब धन संपत्ति, और संबित का मतलब उसको जुटाना। जो वित्त को या आवश्यक वस्तुओं को, किसी काम के लिए कोई आवश्यक वस्तुएं हैं, उसको जो जुटाता है, तो बलराम जी का काम था जुटाने का। वे थे संबित। और कृष्ण स्वयं है संघित शक्ति। संग मतलब जोड़ना, तो उन वस्तुओं को लेकर के कृष्ण जोड़ते हैं। और श्रीमती राधा रानी जो हैं वह हैं आह्लादनी शक्ति, जिसके द्वारा भगवान आनंद का अनुभूति करते हैं। तो मैं उदाहरण देता हूं इस संबंध में खीर का। आप लोगों ने खीर खाया होगा, तो खीर में जो वस्तुएं लगती हैं, चावल, दूध, चीनी, मेवा, किशमिश इत्यादि जो ही वस्तुएं लगती हैं, उन सबको जुटाना एक काम है। उसके बाद आग होता है, बर्तन होता है, इसमें खीर पकाया जाए इत्यादि, जो भी वस्तुएं लगे खीर बनाने के लिए, तो वह है संबित। और संघित यानी खीर बनाना, तो बलराम जी खीर बनाने के जितने वस्तुएं हैं उसको जुटाने काम करते हैं, और कृष्ण खीर बनाते हैं। अब जरूरी है कि टेस्ट करना कि खीर स्वादिष्ट, मीठा है, नमक डाला है कि उसमें चीनी डाला है, क्या डाला है, तो टेस्ट करना, और वह काम करती हैं श्रीमती राधा रानी। तो बलराम जी भगवान की ये संबित शक्ति हैं, क्रिया शक्ति हैं, और वे मूल कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक हैं। भक्ति का प्रचार बलराम जी करते हैं। कोई भी सज्जन व्यक्ति होगा तो अपने मुंह से अपना गुणगान नहीं करता है, तो वैसे ही भगवान का गुणानुवाद उनके भक्त लोग करते हैं। और प्रथम जो सेवक हैं गुणानुवाद करने वाले, वे हैं बलराम जी। तो चैतन्य चरितामृत में
बलराम जी के तत्व का वर्णन किया गया है, जिसमें बतलाया गया है बलराम जी के विषय में। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहारो द्वितीय देह श्री बलराम। सर्व अवतारी कृष्ण, जो कृष्ण हैं वे समस्त अवतारों के मूल हैं। कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो फाउंटेन हेड हैं, गॉड हेड हैं। जितने भी अवतार हैं उनके, भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार हैं। कुछ अंश हैं, कुछ अंशांश हैं, कुछ विभिन्नांश हैं। ऐसे भी भगवान आते हैं इस राधाम पर, 6 प्रकार से अवतार लेते हैं। लीलावतार, जुगावतार, मनवंतरावतार, सत्यावेशावतार और गुणावतार। इस प्रकार से भगवान 6 प्रकार से अवतार लेते हैं। तो जितने भी अवतार हैं उनके मूल उद्गम जो हैं वे हैं कृष्ण। भागवत महापुराण में श्रीपाद सुत गोस्वामी जब विभिन्न अवतारों का वर्णन कर रहे थे तो 24 अवतारों का वर्णन किए, उसमें से कृष्ण बलराम का भी नाम आया हुआ है। और सब कुछ कहने के बाद उपसंहार के रूप में कह रहे हैं, एते च अंश कला पुंस, जो वह पुरुष है उस पुरुष के ये सब अंश और कला है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन इन सब में जो कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती जुगे जुगे। जब देवताओं पर असुरों का के द्वारा अत्याचार किया जाता है तो असुरों का रक्षा करने के लिए, देवताओं का रक्षा करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। तो जितने भी अवतार हैं उसके सोर्स जो हैं, उद्गम स्थली है, जो पावर हाउस हैं, वे हैं कृष्ण। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। स्वयं भगवान दूसरा कोई नहीं हो सकता है, वे केवल कृष्ण ही हैं। और तहार अद्वितीय देहा श्री बलराम, और उनके द्वितीय स्वरूप जो हैं, उनके बाद जो निकले हैं वे हैं बलराम। अब सृष्टि 2 प्रकार की होती है। कृष्ण का काम है आनंद लेना और आनंद देना। कृष्ण का मतलब होता है कृष्ण। कृष्ण मतलब खींचना और अण मतलब आनंद। जो आनंद को अपने तरफ खींचता है वो कहलाता है कृष्ण। तो आनंद खींचने का 2 तरीका है, आनंद देकर भी आनंद खींचना और आनंद लेकर भी आनंद खींचना। भक्तों को भगवान आनंद देते हैं। ये महामंत्र है, हम लोग जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे भगवत कथा है, भगवान का दर्शन है, अरे और नहीं तो भगवान का प्रसाद तो आनंद का विषय है, नाचना गाना है। तो उनके माध्यम से भक्त लोग आनंद की अनुभूति करते हैं। तो आनंद का आदान प्रदान जो करने वाले हैं वे हैं कृष्ण। करसती इति कृष्ण, जो सबको खींचता है आनंद की तरफ। तो कृष्ण आनंद में रहते हैं, लेकिन और जो काम धाम है वो बलराम जी संभालते हैं। और उनका जो काम है वह सृष्टि कार्य, इसका वर्णन हम करेंगे। तहार अद्वितीय देह श्री बलराम। बलराम जी कृष्ण के दूसरे स्वरूप हैं। एक ही स्वरूपता, एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र काया, आद्य काया विहो कृष्ण लीलार सहाय। तो एक कृष्ण और बलराम दोनों एक ही हैं, कोई भिन्न नहीं है। और यदि कुछ भिन्नता है, क्योंकि एक पहले हैं और एक दूसरे हैं, लेकिन दोनों में भिन्नता है।
और भिन्नता क्या है? तो शारीरिक रंग का। जो कृष्ण है वो श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी जो हैं वो गौर वर्ण के हैं। तो एक ही स्वरूप दो हैं, दोनों का एक ही स्वरूप है। जैसे हम लोगों का स्वरूप है कि कृष्ण का सेवा करना, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। चाहे कोई भी जीव हो, ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत, हमारा स्वरूप है कि कृष्ण का सेवा करें। कृष्ण का सेवा करके ही हम सुखी रह सकते हैं। उसी प्रकार से बलराम जी और कृष्ण दोनों का स्वरूप एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन यदि अंतर है तो भिन्न मात्र काया, केवल काया मात्र भिन्न है। एक गौर वर्ण के हैं और एक श्याम वर्ण के हैं। और दूसरा उदाहरण दिया गया है आद्य काया व्यूह, जो चतुर्व्यूह है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो उसमें पहले कृष्ण है, उसके बाद बलराम, और बलराम से चतुर्व्यूह आता है बलराम, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो ये है आद्य काया व्यूह। ये बलराम जी कौन है? वो आदि पुरुष हैं। जैसे गोविंदम आदि पुरुषम, कृष्ण तो आदि पुरुष ही हैं, लेकिन चतुर्व्यूह में बलराम जी आदि पुरुष हैं। और काम क्या है? कृष्ण लीला रो सहाय, कृष्ण लीला में वे सहायता करते हैं और व्यवस्था करते हैं कृष्ण लीला का। जैसा कि बताया कि शुरू से लेकर अंत तक से बलराम जी कृष्ण लीला में सहायता करते हैं। से अब यहाँ पर वर्णन किया गया है कि श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूपी धरे कृष्ण करें कृष्ण र सेवन। अब ये जो बलराम जी हैं वे मूल संकर्षण हैं, यानी महासंकर्षण। जैसे भगवान शिव जो मूल हैं वे हैं महादेव, उसके बाद शिव, शंभु इत्यादि हैं। उसी प्रकार से जो मूल संकर्षण है कृष्ण के बाद वे हैं बलराम जी, वे मूल संकर्षण या महासंकर्षण कहलाते हैं। और उनसे सृष्टि होती है। पहले जो भी सृष्टि है, चाहे वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो चाहे मेटेरियल वर्ल्ड में है, ये दोनों सृष्टि जो होती है वह उनसे ही होता है। जैसे बलराम जी से पहला सृष्टि हुआ वह है संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। अब वहां पर जो वासुदेव हैं उनसे निकलते हैं नारायण, वासुदेव से नारायण आते हैं, और नारायण जो हैं वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सृष्टि करते हैं। हालांकि दोनों सृष्टि में अंतर है, भौतिक संसार का सृष्टि और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, दोनों सृष्टि में अंतर है। भौतिक संसार में कुछ वस्तुएं होता है, कुछ दिन रहता है और खत्म हो जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है वहां पर समय काल का गाल नहीं गलता है, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन उसका जो सृष्टि है वह बलराम जी के ही अंश वासुदेव के। उसके बाद संकर्षण से आते हैं विष्णु। अब देखिए आप लोग, हम लोग तिलक करते हैं तो प्रथम जो है संकर्षण, उनसे आते हैं केशव, केशव नहीं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। वासुदेव से आते हैं केशव, नारायण और गोविंद। उसके बाद संकर्षण से आते हैं विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम। तो जो विष्णु हैं वो आते हैं संकर्षण से, और वही विष्णु इस भौतिक संसार में आते हैं तीन रूप में। एक कहलाते हैं कारणोदक साई विष्णु, जो कि सृष्टि के जो तत्व चाहिए, 24 तत्व चाहिए, उन तत्वों का निर्माण करते हैं कारणोदक साई विष्णु। वो स्टोर हाउस है कारणोदक साई विष्णु।
उसके बाद उनसे उत्पन्न होते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, और जिनके नाभि से कमल पुष्प निकला हुआ है और जिस पर ब्रह्मा जी आए हुए हैं, और ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करते हैं। तो वे हैं गर्भोदकशाही विष्णु। और गर्भोदकशाही विष्णु से निकलते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु का काम है सृष्टि का पालन करना, और हम लोगों के हृदय में वे परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं। तो ये हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। तो ये सब आते हैं बलराम जी से। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूपी धरि करें कृष्ण न सेवन। तो बलराम जी का काम है कृष्ण के लीला में सहायता करना, कृष्ण का सेवा करना। तो किस प्रकार से कृष्ण का सेवा करते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है कि वे 5 रूप से सेवा करते हैं। कौन कौन 5 रूप है? पंचरूपी धरि करें कृष्ण रस सेवन। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण है पंचरूप धरि करें कृष्ण रस सेवन, 5 रूप से सेवा करते हैं। तो अपन करे न कृष्ण लीला र सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चार काय। तो वो सृष्टि के लीला में सहयोग करते हैं। तो सृष्टि लीला जो है, जैसा कि मैंने बताया कि उसमें कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, और ऊपर जो आते हैं वो विष्णु। तो इस प्रकार से ये सहायता करते हैं। सृष्टि आदि सेवातार आज्ञा पालन, शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन। और तो ये तो कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही 3 तो ये हो गया। और चौथा जो है वो है शेषनाग, जो कि पृथ्वी को धारण किए हैं। ये 4 रूप हो गया। और 5वां जो है वह है भगवान का सैया बनना। आप देखे होंगे कारणोदकशाही विष्णु जो हैं वो भी शेष सैया पर सोए हुए हैं। आप देखे होंगे गर्भोदकशाही विष्णु हैं वो भी शेष सैया पर सोए हुए हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु हैं उनका भी सेवा शेषनाग करते हैं। तो इस प्रकार से 5 रूप से बलराम जी सेवा करते हैं। भगवान के सैया का काम करते हैं। पृथ्वी जिन पर टिकी हुई है शेषनाग के रूप में, और पृथ्वी के अवयव का व्यवस्था करना कारणोदकशाही विष्णु के रूप में, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में और क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में। इस प्रकार से वे सेवा करते हैं। एक ही स्वरूप देह भिन्न मात्र काया, आद्य काया विभु कृष्ण लीला सहाय। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी कृष्ण की सेवा में सहायता करते हैं। तो ये हैं बलराम जी। अब थोड़ा सा हम लोग बलराम जी के जन्म प्रकरण के संबंध में थोड़ा श्रवण करेंगे कि जो बलराम जी भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में वर्णन किया गया है। जब भगवान प्लानिंग कर रहे थे इस धराधाम पर आने के लिए, तो कैसा प्लानिंग किए। आप सब लोग सुने होंगे कि माता पृथ्वी जब व्यथित हो गई थी, बड़ी दुखी हो गई थी, तो समस्त देवताओं के साथ में माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी समस्त देवताओं और माता पृथ्वी को लेकर के क्षीर सागर पर गए, और क्षीर सागर पर जाकर के पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को प्रसन्न किए प्रार्थना करके। और भगवान ने क्षीरोदकशाही विष्णु ने कहा कि आप लोग जाओ, और सभी देवताओं को आदेश दिए कि मैं आऊंगा, आप लोग जाइए और ब्रज में, मथुरा में अलग अलग जगहों पर जन्म ले लीजिए।
तो ये क्षीरोत्साही विष्णु ने कहा था। लेकिन जब भगवान प्लानिंग कर रहे थे, अब देवकी के 6 पुत्रों का वध हो चुका था। 7वें जो थे वे बलराम जी थे। वे देवकी के गर्भ में आ गए थे, अवतरित हुए थे। देखिए, गर्भ में अवतार लेना, गर्भ में आना और गर्भ से बाहर आना, ये 2 चीज होता है। जैसे बच्चा होता है, पहले गर्भ में आता है और जब परिपक्व हो जाता है तब गर्भ से बाहर आता है। वैसे ही अब बलराम जी गर्भ में आए। तो उस समय भगवान जब प्लानिंग कर रहे थे तो उन्होंने जोग माया को कहा कि हे जोग माया, सप्तमो वैष्णव धामम यम अनंत प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनम। भगवान जोग माया से आदेश दे रहे हैं कि हे जोग माया, तुम ब्रज में जाओ। सप्तवो वैष्णव धामम, जो देवकी का 7वां गर्भ था, भगवान का ये धाम है। वैष्णव धामम, धामम मतलब निवास स्थली। जैसे वृंदावन धाम है, ये कृष्ण का नित्य निवास स्थली है। तो विष्णु के धाम हैं बलराम जी। तो कहते हैं सप्तमो वैष्णव धाम एवं अनंता प्रचक्षते, जिनको लोग अनंत कहते हैं, वे अनंत नाम से विख्यात हैं। गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनम, वे बलराम जी सर्वप्रथम देवकी के गर्भ में आए। बभूव मतलब स्थान प्राप्त किए, आए। देवक्या हर्ष शोक विवर्धनम, जब देवकी गर्भवती हो गई, उसे पता चला कि भगवान आए, हमें संतान हो गया है, गर्भ धारण मैं की हूं, तो हर्ष शोक विवर्धनम, देवकी को आनंद भी हुआ और साथ साथ दुख भी हुआ। प्रश्न उठता है कि आनंद क्यों हुआ और दुख क्यों हुआ? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान जो है वह आनंद दाता है, आनंद प्रदाता है। तो बलराम जी के आने से ही आनंद की अनुभूति देवकी को हुई। लेकिन शोक, आनंद के भी विवर्धनम, वर्धनम मतलब बढ़ना और विवर्धनम मतलब विशेष रूप से बढ़ना। तो बहुत आनंद देवकी को आया, देवकी को आया, लेकिन साथ साथ बहुत दुख भी देवकी को हुआ। तो दोनों का कारण क्या है? एक सेकेंड। या ये यदि मैं कभी म्यूट कर दूं तो आप अनम्यूट, मुझे परमिशन दो म्यूट अनम्यूट करने का, क्योंकि कुछ आवाज आता है। मेरी वाइफ इधर पानी गर्म कर रही थी तो आवाज आ रहा था, तो आप लोग डिस्टर्बेंस होता होगा, क्योंकि ये भी एक कोरोना वायरस है ना, तो गर्म पानी पीना पड़ता है। हाँ सॉरी। तो हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे? कहाँ तक पहुंचे थे, कौन बता सकता है? क्या बात कर रहे थे? सब लोग अनम्यूट हैं तो कोई बता नहीं सकता है। ये कहाँ गया अंकित? कौन ऑपरेट कौन कर रहा है? हरि बोल। सुंदरलाल, वे सुंदरलाल, वो लगता है कि सबको लगा करके अपने को आराम करने गया, कुछ
काम करने गया सुंदरलाल। यही तकलीफ है, यही तकलीफ है इसके ऊपर, जूम के ऊपर। एनीवे, कहाँ सुंदरलाल है? जब तक सुंदरलाल आएगा नहीं मैं बोलूंगा नहीं, देखता हूँ कहाँ पर है वो। तुम कहाँ गया? प्रसाद खाने गया था क्या सुंदरलाल? नहीं नहीं प्रभु जी, जुड़ा हुआ हूँ। जुड़ा हुआ है तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि कहाँ तक वो जुड़ा था तो बोल। अनम्यूट नहीं कर पा रहा था प्रभु जी, अनम्यूट का प्रॉब्लम आ रहा था। एनीवे, तो मैं बोला हर्ष शोक का बात कर रहे थे प्रभु जी। शोक विवर्धनम, यस साथ प्रभु जी। में हर्ष हुआ था और शोक हुआ था। हर्ष तो हुआ था, भगवान आए थे, आनंद का बात था, लेकिन शोक था क्योंकि देवकी अपने आंख के सामने देखी थी कि 6 बच्चों को कैसे कंस पत्थर पर मार डाला था, किस प्रकार से मारा था। देवकी कांप गई जब अब उसके मन में बात आया कि कंस जरूर आएगा और इसको ही मारेगा। तो हर्ष तो हुआ इसलिए कि भगवान उसके गर्भ में आए। तो जिसके जीवन में, जिसके हृदय में भगवान आ जाते हैं, उसका जीवन हर्षमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। कृष्ण की भक्ति आनंद देने वाली है। तो आप सब भक्त लोग, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई है। और भक्ति आनंद का सोर्स है, केवल आनंद कंद, केवल आनंद ही आनंद है भक्ति में। तो बलराम जी आए वैसे हैं जिसके हृदय में, जिसके जीवन में कृष्ण और बलराम आ जाए, कृष्ण की भक्ति आ जाए, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। हर्ष और शोक था क्योंकि वो भयभीत थी कि कंस जरूर इसको ही मारेगा, विवर्धनम। अब भगवान आदेश दे रहे हैं जोग माया को। ये जो जोग माया है कोई ऑर्डिनरी माया नहीं है। ये जोग माया भगवान की 9 प्रकार की शक्तियां हैं, जिसे विमला इत्यादि का, विमलादि 9 स्वरूप में से जो 5वीं हैं वे हैं जोग माया। अब देखिए यहां पर स्वयं भगवान आदेश दे रहे हैं, क्षीरोदक शाही नहीं। क्षीरोदक शाही विष्णु तो ब्रह्मा जी को कह दिए कि आप सब देवता जो लोग जाओ और अलग अलग जगहों पर जन्म ले लो। लेकिन अब जोग माया को भेजने का जो काम है वो साक्षात भगवान कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं। तो वे कह रहे हैं गच्छम देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्या आस्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्नः विवरेषु बसंती। अब भगवान जोग माया को माया देवी से कहते हैं गक्षम देवी ब्रजम भद्रे। भगवान कहते हैं कि हे देवी, तुम प्रदान करने वाली हो, तुम देने वाली हो, तुम देव स्वरूपा हो। तो हे देवी तुम जाओ, कहां जाओ? ब्रजम, तुम ब्रज में जाओ, ब्रज में जाओ। प्रश्न उठता है कि भगवान ने मथुरा क्यों नहीं भेजा? काम तो इनका था मथुरा में, तो ब्रज में भगवान ने क्यों भेजा? तो देखिए मथुरा में जो लोग थे वो सब आसुरिक प्रवृत्ति वाले थे। तो जितने भी आसुरिक प्रवृत्ति वाले जो कंस इत्यादि, तो असुर लोग देवियों का ज्यादा पूजा करते हैं, देवी देवता का। चाहे आप देख लो महिषासुर, चाहे बड़े बड़े असुर लोग जो हैं, ये कंस साक्षात स्वयं ये देवी का पूजा करते हैं। तो भगवान सोचा कि यदि ये मथुरा जाएगी तो वो लोग इसको पूजित करेंगे और उनको जो चाहिए दे देगी, तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने कहा गक्षम देवी ब्रजम भद्रे, हे कल्याणी, तुम कल्याण करने वाली हो, तुम जाओ, कहां जाओ? ब्रजम, तुम ब्रज में जाओ।
मथुरा न कहकर कहते हैं ब्रजम। ब्रज का मतलब होता है चलायमान। ब्रज कोई स्थित नहीं है, भगवान का नित्य निवास स्थल ही है ब्रज। जैसे आजकल वो क्वारंटाइन होता है तो व्यक्ति एक रूम में रहता है तो वो तो जेल के समान हो गया उसके लिए, तो वो स्थिर हो गया है। यहाँ कहते हैं ब्रजम, तुम ब्रज में जाओ, यहाँ सब कुछ चलायमान है। सब ब्रज मतलब चलना, सब कुछ चल रहा है, तुम वहां जाओ। गौचम देवी ब्रजम भद्रे, तुम्हारा वहां कल्याण होगा। कहते हैं गोप गोभीर अलंकृतम। देखिए संस्कृत में यहाँ पर ये समास देखा जाए तो ऐसे है, गोप गोपी गाव तानी अलंकृतम। यानी यहाँ पर बताया गया गोप गोभी, गोप और गाय, इनसे वह अलंकृत है ब्रज। यानी बहुत मात्रा में वहां पर उसकी शोभा, जो ब्रज की शोभा है वह ग्वाल बालों से है और गायों से। इस दोनों के बीच में एक शब्द छिपा हुआ है, उसका नाम है गोपी। गोपा गोपी गोभीर अलंकृतम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गोप गोपी तो एक पदीय समास है, होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ का मध्य पद लोपित हुआ है, लोपी समास होने के चलते यहाँ पर मध्य पद लोप हुआ है और वह है गोपी। गोपी का ऐसे ही अर्थ होता है जो गोपनीय रहे। स्त्रियों के लिए अच्छा है गोपनीय रहे, उसमें स्त्रियों का सम्मान होता है। आजकल जमाना बदल गया है, लेकिन पहले जमाने में कहा जाता था कि सौंदर्य और धन को छिपा कर रखना चाहिए। तो इंद्रिया स्त्रियां सुंदर होती हैं तो पर्दा रखना चाहिए। अभी आज भी मैं देखता हूँ राजस्थान में पूरा घूंघट अभी तक है। स्त्रियां बाल नहीं दिखाती हैं। जब विवाह होता है तो उस समय विवाह के मंत्र में एक यह भी है कि उस दिन पति अपने पत्नी का बाल ढकता है और वह स्त्री जब तक से पति जीवित है तब तक से बाल से पल्लू को नहीं हटाती है, क्योंकि वह लज्जा का स्वरूप है, वह गोपी का स्वरूप है, गोपनीयता का स्वरूप है। तो लक्ष्मी और सौंदर्य को छिपा कर रखना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोप गोपी को छिपा दिए हैं, गोभीर अलंकृतम। वह जो ब्रज है वह अलंकृत है। ब्रज का जो सौंदर्य है, ब्रज का जो अलंकार है, वह अलंकार है ग्वाल बाल, ब्रज की गोपियां और गावें। गाय से पहले लोग धनवान होते, गावे न धनवान, गाय से लोग धनवान होते हैं। आजकल प्रभुपाद जी कहते हैं लोग पेपर बैंक में रखते हैं, कभी धनवान हो, उसका यूज भी नहीं करते हैं। पेपर बैंक में पड़ा, उनको क्या मिल रहा है, खाना तो वही 2 समय का है। तो पेपर से धन समझते हैं। पहले जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना बड़ा धन। नंद बाबा के पास लाखों लाख 9 लाख गायें थी, तो नंद बाबा धनवान थे गायों को लेकर के। तो भगवान वही कहते हैं गोप गोभीर गोप गोपी गोभीर अलंकृतम। वह ब्रज कैसा है, अलंकृत है। तुम्हें वहां बोरिंग नहीं लगेगा, क्वारंटाइन में नहीं रहोगी, तुम जा सकती हो। तुमको प्रत्येक दिन इनविटेशन आएगा गोपियों के घर से, गोपियां तुम्हें बुलाएंगी, तुम जाओ वहां पर, इत्यादि इत्यादि भगवान कहे। दूसरा कारण था उनका कहने का कि देखिए यशोदा के स्तन में दूध होना बहुत जरूरी है। यशोदा के स्तन में दूध होना बहुत जरूरी है। तो भगवान को दूध पान करना था, तो पहले वे वहां पर जोग माया को भेजे कि तुम जाओ। फिर कहते हैं गच्छन देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्या आस्ते नंद गोकुले। अब कह रहे हैं कि तुम जाओ वहां पर, और नंद बाबा की एक पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी, सॉरी वसुदेव जी की एक पत्नी है रोहिणी वसुदेवस्य। रोहिणी वसुदेव की भार्या, वसुदेव से भार्या, वसुदेव की पत्नी है। लेकिन
आस्ते नंद गोकुले, वह नंद गोकुल में निवास करती है। यहाँ पर प्रमाणित करता है यह कि नंद बाबा में और वसुदेव जी में प्रगाढ़ मित्रता थी। दोनों भाई थे। यदि देखा जाए, नाता जोड़ा जाए, तो ये वसुदेव जो थे, वे उनके पिता, वसुदेव जी के जो पिता थे वे सूरसेन थे। महाराज सूरसेन के पिता देवमीढ़, देवमीढ़ की 3 पत्नियां थी। एक छत्राणी थी, एक वैश्य थी और एक शूद्राणी थी। तो जो वैश्य पत्नी थी, उनके पुत्र हुए थे प्रजन्य बाबा, और प्रजन्य बाबा के पुत्र थे, वे थे सूरसेन, नंद बाबा। तो एक तरह से देवमीढ़ और प्रजन्य बाबा ये दोनों भाई थे। और सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव जी, सॉरी, सूरसेन और प्रजन्य बाबा भाई थे। सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव जी, और महाराज प्रजन्य के पुत्र थे नंद बाबा। तो इस प्रकार से दोनों भाई भी थे एक तरह से, और साथ ही साथ बड़े प्रिय मित्र थे। अब वसुदेव जी की 14 पत्नियां थी। उसमें से एक पत्नी का बात यहां पर कह रहे हैं, रोहिणी वसुदेवस्य भार्या आस्ते नंद गोकुले। रोहिणी जो वसुदेव जी की पत्नी है, वो नंद बाबा के गोकुल में निवास करती है। अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु बसंती ही मतलब निश्चय ही, और कंस के भय से अन्य जितनी पत्नियां हैं वे सब के सब छिप करके कहीं पर हैं। तो वसुदेव जी की जो 14 पत्नियां थी, इसमें से जो 5 थी, प्रथम पत्नी थी रोहिणी जी, इसमें जो 5 पत्नियां थी वह कुरुवंशी थी, कुरुवंशी राजकुमारी थी। महाराज प्रतीप के पुत्र थे महाराज शंतनु और बहलिक, और शंतनु के पुत्र हुए भीष्म पितामह, और बहलिक की पुत्री थी रोहिणी। तो एक तरह से देखा जाए नाता जोड़ करके, तो भीष्म पितामह और रोहिणी दोनों भाई बहन थे, तो सौतेले भाई बहन थे, चचेरे भाई बहन। तो बहलिक की पुत्री थी रोहिणी, इंदिरा, बैसाखी, भद्रा और सुनामनी। ये 5 जो थी वे राजकुमार, कुरु राजकुमारी थी। और उसके साथ में जो अन्य पत्नियां थी, उसमें से 7 जो थी, वह जो थी वह विष्णुवंशी थी। उसमें थी सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, ब्रिकदेवा, उपदेवा तथा देवकी। ये 7 जो थी, ये सब देवक की पुत्री थी। और सुतनु और बड़वा ये 2 दासियां थी। तो इस प्रकार से 14 पत्नियां थी वसुदेव जी की। उसमें से रोहिणी का वर्णन होता है, रोहिणी वसुदेवस्य भार्या आस्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्न विवरेषु वसंती। तो मानो जोग माया कहते ठीक है, आप कह रहे मुझे जाने के लिए, किम प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है वहां पर जाने का, विशेष बात क्या है, क्या करना है मुझे। तब भगवान अब कहते हैं देवकी को, जोग माया क्या करेंगे, देव क्या जठरे गर्भम से साख्यम धाम मामकम तन सन्निकृष्ट रोहिणिया उदरे सन्निवेशय। कहते हैं वहां पर जाओ, और देवकी के जठर में एक गर्भ है। देखिए, गर्भाशय में बलराम जी नहीं थे, वो जठर में थे। हमारे शरीर में एक अग्नि है जिसे जठराग्नि कहते हैं, भूख लगता है ना, वो जठराग्नि है।
तो बलराम जी यदि गर्भ में गए होते, देवकी के गर्भाशय में गए होते, तो गर्भाशय जल सकता था। क्योंकि क्यों जल सकता था? क्योंकि बलराम जी स्वयं अनंत शेष हैं, अपने आप उन्हें बहुत गर्मी है, वे हीट हैं तरह से, तो इसलिए वह गए जठर में। भगवान कहते हैं देवक्या जठरे गर्भम शिशाख्यम धाम मामकम, उनका नाम शेष है, अनंत शेष है, और वे मेरे धाम हैं, यानी मेरे सैया हैं, मेरे सेवक हैं। क्या करना है? कहते हैं तन सन्निकृष्टरो हिड़िया उदरे सन्निवेशय, देवकी के गर्भ से उस बालक को तुम्हें खींच करके लाना है और रोहिणी के उदर में स्थापित करना है। देवकी के जठर में थे, लेकिन रोहिणी के उदर में। ये तत्व है कि बलराम जी इटर्नली माता रोहिणी के ही पुत्र हैं, तो रोहिणी के उदर में इनको लाया गया। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ऐसा करने के लिए क्यों कहे? क्या तकलीफ था यदि देवकी के गर्भ में रहते, वहीं पर जन्म लेते, तो क्या तकलीफ था? तो इसे कई एक कारण है। एक तो कारण यह है कि बलराम जी नित्य रोहिणी के पुत्र हैं, न कि देवकी के पुत्र हैं। दूसरा था कि यदि बलराम जी देवकी के गर्भ में रहते और उनका जन्म देवकी के यहां से होता, देवकी के गर्भ से यदि उनका जन्म होता, तब तकलीफ हो सकता था, क्योंकि कंस का आदत था देवी के पुत्रों को मारने का। तो कंस आता मारने के लिए, लेकिन ज्यों ही बलराम जी को स्पर्श करता तो काम तमाम, गया काम से कंस। बलराम जी ऑर्डिनरी नहीं, बहुत शक्तिशाली हैं, स्पर्श मात्र से कंस मर सकता था। या बल्लवाचार्य कहते हैं यदि मान लो कि कंस यदि मार देता बलराम जी को, तो पृथ्वी किस पर टिकती? सब रसातल में चले जाते। और तीसरा कारण है, भगवान ने कहा कि आप देवकी के गर्भ से मेरे अंश शेषनाग को आप ट्रांसफर करो रोहिणी के गर्भ में, यानी गर्भच्युत हो जाए। तो पता नहीं आजकल के बच्चे लोग जानते होंगे, आप लोग के स्त्रियां जानते होंगे, पहले लोग जानते थे यदि कोई बच्चा गर्भच्युत हो जाना कोई ऑस्पिशियस नहीं माना जाता था, बड़ा दुख का कारण था। किसी का गर्भच्युत हो गया तो लोग बड़ा दुख मानते थे, और जो गर्भच्युत हो जाता है, जो बच्चा मर जाता है गर्भ में ही, तो उसको, या जो जो भी बच्चा जन्म कर मर जाते हैं, उसका गणना नहीं किया जाता है। यदि किसी को 4 बच्चे हैं, उसमें से 2 मर गए हैं, तो भैया आप कितने बच्चे हैं? तो 2 ही कहेगा, यानी 4 थे 2 मर गए, आजकल ऐसा कहते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले था बस जीवित है वही बच्चे, जो मर गए मर गए। तो भगवान चाहते थे कि कंस भ्रम में पड़ा रहे कि जो 7वां गर्भ था वह 7वां गर्भ है, कि भगवान जो आए 8वें में वह 7वां गर्भ है। तो कंस को कंफ्यूज करने के लिए भी यह काम किए। देवक्या जठरम गर्भम से साख्यम धाम मामकम तन सन्निकृष्ट रोहिणिया उदरे सन्निवेशित। और फिर कहते हैं कि तुम देखे जाओ और सन्निकृष्ट, सम्यक रूप से अच्छा तरह से उसको निकालना। देवकी को दर्द नहीं होना चाहिए, प्रसव का पीड़ा नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। और रोहिणी उदरे सन्निवेशय, रोहिणी भी 7 महीना के गर्भवती थी, तो ऐसे इसको उसमें प्रवेश कराना ताकि रोहिणी को भी पता नहीं चले। हालांकि श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि रोहिणी को बहुत पीड़ा हुआ था और पीड़ा से वो मूर्छित हो गई थी। बाद में जोग माया बतलाई कि यह काम क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और ये भगवान के अंश हैं, भगवान आने वाले हैं। तब रोहिणी बड़ी प्रसन्न हुई थी। तो सन्निकृष्ट और सन्निवेशय, एक जगह से निकालना है और एक जगह स्थापित करना है। दोनों में
सन प्रत्यय आया है, इसका मतलब यह है कि अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी इस धराधाम पर आए और कृष्ण की सेवा में सहायता करते रहे, कृष्ण का सेवा किए। और जब कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गए तो उनसे पहले ही बलराम जी यहाँ से चले गए थे। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में बलराम तत्व को आप लोगों को मैं बताया। आज ये बलराम के विषय में दूसरा मेरा कथा है। अब ऐसे ही कल सुबह है, कल शाम को है और परसों भी है। 3 कथा और बाकी रह गया है। तो अब मेरा वो न्यू जर्सी में वहां पर 11 बजे अमेरिका में मीटिंग है, तो यहाँ का 8:30 होगा। कंफ्यूजन हो गया, इतने मीटिंग और इतने आजकल जूम के चलते इतने मीटिंग और कथा हो रही है ना कि याद ही नहीं रहता। मेरा सेक्रेटरी है वो फार्म पर चला गया है तो तकलीफ हो जाता है। तो एनीवे 9 बजे तक करना था, लेकिन इतना ही हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। 1 घंटा हुआ कथा, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप कोठारी जी क्या हाल चाल है? अरे सबका अनम्यूट कर दो अभी कम से कम। यस सुनील क्या हाल चाल है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राठी जी कैसे हैं? सबको अनम्यूट कर दो। हरि बोल जसदा। सुंदरलाल बात कुछ दिखाते हैं ना, छोटा छोटा है, अंधेरे में देखे। तेल हो गया, दिखा इधर ला। तेरे को पैसे से क्या मतलब है? तेरे को मंगाना है क्या? नहीं, सब लोगों को अनम्यूट एवरीबॉडी। ओ बूब जी क्या हाल चाल है? म्यूट करो भाई। अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके, बहुत दिन के बाद। जोधपुर रवाना है, लॉकडाउन खुले उसके बाद आएंगे। बहुत दिन हो गए। वो भी याद आ रहा है आपका बहुत। आएंगे आएंगे आएंगे। आप एक बार आ रहे हैं आप। और किसी कोई प्रश्न है? ऑल राइट, तो हम लोग अब खत्म करेंगे क्योंकि मुझे वो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना है। ओके सुंदरलाल। हरि बोल।